शाहिद अफरीदी के लाला ने लेटेस्ट एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहा है कि पीसीबी बीसीसीआई के साथ बिल्कुल रेसिप्रोकल मामलात रखे। जिस तरीके से बीसीसीआई रखना चाहता है, रिस्पॉन्ड इन काइंड, यानी कि जो उनकी तरफ से आ रहा है उसी तरीके से उनको रेसिप्रोकेट करें या जवाब दे। मतलब यानी कि चैम्पियंस ट्रॉफी का ही मुद्दा है, तो मेरा ख्याल है कि शायद भाई की जो बात है वो पीसीबी ने मान ली है। पीसीबी ने वही किया है जो पीसीबी को करना चाहिए था। पीसीबी चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर हाइब्रिड मॉडल निकल रहा था सोल्यूशन, पीसीबी ने वो सोल्यूशन निकाला अपनी चैम्पियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। और उसके बाद पीसीबी मेड श्योर के 2027 तक वो भी आईसीसी के सारे टूर्नामेंट्स हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही खेलेंगे, क्योंकि वो सारे टूर्नामेंट्स आईसीसी के वो मेजरली इंडिया होस्ट कर रहा है। ख़वातीन का वर्ल्ड कप हो गया अगले साल, उसके बाद उससे अगले साल 2026 में वर्ल्ड T20 हो गया जो कि इंडिया और श्रीलंका के अंदर होना है, और तीसरा 2027 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। ये सारे के सारे इवेंट्स इंडिया ने होस्ट करने हैं और ये सारे इवेंट्स पाकिस्तान की टीम भी अब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही खेलेगी। तो इट्स काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन। वही मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की थी, अब अगर आप दोनों साइडों का मीडिया उठाकर देखें तो वो तो आपको यही बता रहा है कि हमारी जीत हुई है, अगले को शटअप कॉल मिली है। बुनियादी तौर पर ना तो किसी की जीत हुई है ना किसी की हार हुई है। सीधी सी जो बात है, आप लोगों के इन्हीं तमाम मसाइल की वजह से ये जो आप मसालेदार ख़बरें लगाते हैं उसकी वजह से मेरा ख़्याल है कि चीज़ें यहाँ तक एस्केलेट हो गई हैं। अगर आप कोई बीच की कोई ठीक किस्म के सोल्यूशन निकालने की तरफ आते तो मीडिया का प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। लेकिन आप सब ने अपनी अपनी दुकानें चमकाई हुई हैं, आप सब गलत साबित हुए हैं। पीसीबी की जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट थे जो मेजरली सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फनकारियाँ मार रहे होते हैं, वो यही कह रहे थे कि पीसीबी कभी भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं मानेगा। उस तरफ के ये कह रहे थे कि बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मनवा लेगा और उसके बाद फिर बस यहीं तक होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान गया, तो इस तरफ वालों को जिसे कहते हैं शटअप कॉल मिल गई है, और बीसीसीआई पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल को मान गया है अपने इवेंट्स के लिए, तो वो उस तरफ के जो चपड़गनाती हैं उनको शटअप कॉल मिल गई है। ये एक अलहदा बात है कि मान दोनों नहीं रहे। हाँ, वो जिसे कहते हैं बेगैरती जो है ना, बेशर्मी ढिठाई, वो इतनी आसानी से जाती नहीं है। सख्त सर्दी का मौसम चला जाता है, सख्त गर्मी का मौसम चला जाता है, बंदे के पास पैसे आए हों वो एक टाइम पे चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों की बेशर्मी बेगैरती ढिठाई कायम और दायम है। पता नहीं कब जाएगी, वो इनके साथ ही जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। मैंने आपको हर वीडियो में हमेशा ये बताया था कि यहाँ से इन लोगों से मुराद मेरी सारे क्रिकेट बोर्ड्स हैं, सारे, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में जो कि पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में खड़ा हुआ, उसमें सारे क्रिकेट बोर्ड्स को सेका लग रहा था। इसी वजह से सब ने मिल के विन विन सिचुएशन निकालनी थी और ये विन विन सिचुएशन ही निकली है। पीसीबी को जो अब तक की खबरें हैं, मॉनेटरी तो कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब उनको ना शेयर में कोई अभी तक खबर सामने आई है कि उनका जो एनुअल रेवेन्यू में शेयर है 5.75 उसको बढ़ाया जाएगा, ना कोई ऐसी खबर आई है कि उनको कोई एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिलेगी रिलेटेड टू चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, ना कोई इस किस्म की खबर है कि वो जो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इंडिया के मैचेस होंगे उससे जो आमदन होगी टिकट की मद में बाकी चीज़ों की, उसमें से पीसीबी को क्या सारे का सारा मिलेगा या कुछ शेयर मिलेगा। इस किस्म की अभी तक कोई जिसे कहते हैं वो खबर, वो पक्की ठकी कोई नहीं आई। सारे अपने अपना बीन बजा रहे हैं कि ये पीसीबी की ये शराइत नहीं मानेगी एंड ऑल दैट। वो पक्की खबर जब आ जाएगी तो तब देख लेंगे। इन ये जो बाकी खबरें दे रहे हैं इनके ऊपर तो मुझे कभी ऐसा मैंने इतना बिलीव किया नहीं। तो शाहिद अफरीदी की जहाँ तक बात है तो वो मेरे सामने शाहिद भाई की बात बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसे उन्होंने कहा था उसी तरीके से साबित हो गई है। मतलब उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है जिस तरीके से वो चाह रहे थे कि भैया जिस तरीके से बीसीसीआई आ रहा है पीसीबी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करे और बीसीसीआई से अपनी बातें मनवा ले। तो जहाँ पर पीसीबी ने अब चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई की बातें मानी है, बीसीसीआई ने अगले 3 मेजर इवेंट्स के लिए जो कि आईसीसी के हैं और वर्ल्ड कप्स हैं और एक चैम्पियन ट्रॉफी है उसमें, उन 3 इवेंट्स के लिए पीसीबी की बात मान ली है। तो बस ठीक है, बीच का रास्ता निकल आया, अल्लाह लाते खैर सल्ला। ये शुक्र करें पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट का बायकॉट नहीं हुआ, आपको पाकिस्तान इंडिया के मैचेस देखने को मिलेंगे। और एक बात मज़ेदार है, चैम्पियंस ट्रॉफी में अब पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होगा ना यूएई के अंदर, वो बहुत तीखा मैच होगा।
ये सारे भसड़ के बाद ऑब्वियस सी बात है ना, हर कोई मुझे तो नहीं सुनता कि यार ये भी कोई बातें शातें कर लेता है। वो तो ज़्यादातर लोग तो फिर वो मिर्च मसाला जो है वो खाते हैं, जो कि मीडिया उनको देता है, उनका जिसे कहते हैं इमीडिएट, जिसको वो देखते हैं। इंडियन क्रिकेट फैंस इंडिया के को, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस पाकिस्तान के को, तो फिर वो जिसे कहते हैं अब उन्होंने तड़का तो लगा दिया मीडिया ने ठीक ठाक। तो ये मैच जो पाकिस्तान इंडिया का होगा ये ठीक ठाक किस्म का धमाकेदार टाइप मैच होगा। कौन जीतता है कौन हारता है वो तो मैं नहीं कह सकता ना इससे अभी इस टाइम, लेकिन मैच जिसे कहते हैं वो उसकी ना हाइप बन गई है ये हालात वाक़यात की वजह से। और हाइप बनने का मतलब ये है क्या भला, ब्रॉडकास्टर्स की चांदी। उनको जिस तरह की हाइप चाहिए थी चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए, वो हाइप बन गई है उनको अभी। और मज़ेदार बात है उनको अभी एक आना भी नहीं खर्च करना पड़ा को। अभी तो मीडिया कैंपेन स्टार्ट ही नहीं हुई चैम्पियंस ट्रॉफी की, वो तो अभी कुछ टाइम बाद स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले देख लें काम स्टार्ट हो गया। ये होता है, मैंने आपको इसलिए कहा था कि बहुत पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहाँ पर ना जब इतना पैसा इन्वॉल्व हो ना तो जो इमोशंस होते हैं ना वो ठंडे पड़ जाते हैं। फिर आप चाहते ना चाहते बीच की सूरत हाल निकालते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। फ़ायदा बेशक 100% ना हो लेकिन नुकसान कम से कम हो। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।